वालेकुम गाइस। मंडे का दिन है आज और फ्राइडे को तो जिस तरीके से हमारे लेवल्स हैं उन्हीं लेवल्स पे बहुत अच्छा चली। ऑल्दो कि ये जो मूव आया ये अनएक्सपेक्टेड था ऊपर का, बट नीचे तक जो है ये हमारे 3960 तक तो हमारे बहुत अच्छे इसने लेवल पिक किया। ऑल्दो कि ये हमारा सपोर्ट जोन भी था। पहले इसने एक दफ़ा यहाँ से सपोर्ट ली, देन दूसरी दफ़ा, देन थर्ड टाइम, अब ये फोर्थ टाइम इसने यहाँ से सपोर्ट ली है। सो लेट्स सी आगे क्या हो सकता है आज का दिन। और ये वीक तो कोई मेजर डाटा नहीं है यूएसडी के, और आज जापानीज़ बैंक हॉलीडे भी है, सो मार्केट में कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नज़र आ नहीं रहा। बस ये कि सुबह आज गैप डाउन ओपन हुई थी ड्यू टू वॉर सिचुएशन जो ईरान और इसकी है यूएस की। अभी ट्रम्प साहब ने कहा है कि आज वो रात को अच्छा हंगामा करेंगे, बट जिस तरीके से पहले ये कह चुके हैं और उसके बाद फिर ये अपनी बात से मुकर जाते हैं, तो इस तरीके से अगर ऐसा कुछ होता है तो देन हम इसको बाइंग में अच्छा देख सकते हैं। और जिस तरीके से ये हमारा लेवल्स जो हैं, ये ट्रेंड लाइन जो श्रिंक हो रही है, सो कोई भी अनएक्सपेक्टेड मूव बड़ी आ सकती है अब। सो अभी के लिए हम क्या देख सकते हैं, अभी ये H4 की कैंडल क्लोज होने वाली है 15 मिनट में, 14 मिनट में। सो अगर ये इसके ऊपर क्लोज होती है 4015 4017 के ऊपर, देन इसके रीटेस्ट पे हम बाय देखेंगे टिल देन 4058। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं होती तो हम ऊपर का सेल देके हम इसको सेल देखेंगे टिल 3992 फर्स्ट हमारा टीपी होगा। ये H4 के हिसाब से अगर हम इसको वीक का शुरू है, वीक में देखें, वीक में एक आपको ये कहा था कि इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए 3994 के, बट इसने 3994 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, 4017 पे दी थी और ओपनिंग भी 3995 पे ही दी। ऑल्दो के नीचे विक्स आ रही हैं इसकी, जिस तरीके से पहले यहाँ पे विक्स थी 4002 पे इसने क्लोजिंग दी और विक मारी थी 3886 तक। सो जब तक इसके नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं आती हम लोग इसको 3500 तक नहीं देख सकते। और जिस तरीके से बेरिश मोमेंटम है तो कुछ भी हो सकता है, नीचे आ भी सकती है, लेकिन इस हफ्ते कोई मेजर डेटा नहीं है। हाँ, नेक्स्ट वीक ये है कि हम देख सकते हैं फंडामेंटल फंड रेट हैं इसके यूएस के, सो वो मेजर डेटा होगा। सो अब तक के लिए तो डेटा बेरिश आए डॉलर के लिए और गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। लेट्स सी क्या मूव हो सकती है। सो वीकली के लिए हम अगेन 4266 तक हम देख सकते हैं अगर ये बाय में गया। ये तो खैर वीकली है। डेली में एक बहुत अच्छी रेंज बनाई हुई है, जिस तरीके से आपको सिल्वर में बताया था कि डबल बॉटम इसने बनाया हुआ है, तो डॉलर गोल्ड में भी ऐसे ही कुछ बनाया हुआ है डबल बॉटम। और इसका 4078 4075 ये ऊपर का लेवल हम देख सकते हैं अगर ये ऊपर जाती है। सो H4 पे अगर ये ट्रेंड लाइन से भी ऊपर क्रॉस करती है, क्लोजिंग देती है ये H4 कोई भी, सो हम अगेन हम बाय फिर देख सकते हैं 4100 4140 यहाँ तक हम देख सकते हैं इसको। इसके बाद हमारी अगली ये हो सकती है या 4095। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देती है 4015 के ऊपर और रीटेस्ट करके हम फर्स्ट हमारा टीपी होगा 4050 5650, देन हम 4095 तक हम अपना टीपी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर ये इसके ऊपर इसने मोमेंटम दिया तो। बट अभी तक कोई इतना अच्छा ख़ास लेवल आ नहीं रहा है और कोई मोमेंटम भी इतना ख़ास नहीं है। हम छोटे टाइम फ्रेम में चले हैं H1 में। सो H1 ये रही, ये रीटेस्ट दे रही है H1 4015 का। अगर ये इसके ऊपर ही क्लोजिंग देती है करंट H1 तो देन हम इसको बाय में देख लें। वो H4 वाली सिचुएशन आ रही है, 11 मिनट में H4 भी क्लोज हो जाएगी और H1 भी क्लोज हो जाएगी। पॉसिबल इसका रीटेस्ट हो जाए, देन हम इसको बाय में देख सकते हैं छोटा सा नीचे का एसएल देके। और एसएल देंगे हम छोटा सा देंगे क्योंकि मोमेंटम तो बेरिश ही है गोल्ड का। हम अगेंस्ट द ट्रेंड बाय देख रहे हैं तो बहुत छोटा ही एसएल देंगे हम, और एसएल बहुत छोटे से छोटा भी हम दे सकते हैं 3995 का हम दे सकते हैं।
3995 या अगर और इससे छोटा करें तो 4006 3995 सही है। 4015 से अगर हम 3995 करें तो सही है। सो ये था आज के दिन के लिए। देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि प्रॉफिट में ही क्लोज हो हमारा लास्ट वीक की तरह ये वीक भी इंशाल्लाह। सो देख दाख के ट्रेड करेंगे इंशाल्लाह।